नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हरिद्वार के हर की पैड़ी पर भव्य ड्रोन शो और गंगा दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। जिसके तहत सीएम धामी ने सबसे पहले पूजन कर गंगा आरती की। उसके बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। इसके साथ ही गंगा दीपोत्सव का आगाज हो गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और गंगा तट पर दीप जलाकर श्रद्धा व्यक्त की। तो आकाश में रंग बिरंगी रोशनी से सजे 500 ड्रोनों के जरिए भव्य एरियल ड्रोन शो का आयोजन हुआ। वहीं भव्य ड्रोन शो कार्यक्रम के बाद भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या भी हर की पैड़ी पर आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने भजनों से समा बांध दिया। तो कन्हैया मित्तल ने एक से बढ़कर एक भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कन्हैया ने अपने प्रसिद्ध भजनों के जरिए भक्ति गीतों की ऐसी श्रृंखला शुरू की जिसे सुन दर्शक भक्ति भावना में सराबोर हो गए। और प्रत्येक क्षेत्र में चुनौतियों पर उपलब्धि हासिल करने हेतु का अद्भुत संगम है। प्रस्तुत करता है हरिद्वार का पहला ड्रोन शो। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार में एक नई तस्वीर उकेर रहा। रजतोत्सव और दीपोत्सव के रूप में हमें बहुत बड़े पैमाने पर हम इसको मनाना चाहते थे, लेकिन पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में जो हमारे राज्य के 36 लोगों की जान चली गई, उसके कारण से हम इसको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और दीपोत्सव के रूप में एक संकल्प लेते हैं कि इन 25 सालों में हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 2 दिन पहले राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक संदेश भी दिया है, अपेक्षा भी की है कि हम सब मिलकर राज्य को उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ में हर एक उत्तराखंड वासी को अपनी सहभागिता करनी है। सभी का कंबाइंड एफर्ट था। एक प्रेरणा मिली हमें हरिद्वार की जनता से, गंगा सभा से, यहाँ के समाज से, ताकि हम ऐसा भव्य कार्यक्रम यहाँ करा पाए। साथ ही हमारी प्राधिकरण की टीम ने काफ़ी मेहनत करी स्टेडियम के इनॉग्रेशन में, और ये सभी लोगों का प्यार है कि हम लोग ये कर पाए हैं। आप देख सकते हैं केबल ब्रिज की लाइटिंग भी स्टार्ट हो गई है, डामकोटी की भी लाइट स्टार्ट हो गई है, चंडी ब्रिज की भी हमने लाइट स्टार्ट कर दी है, फसाड लाइटिंग। ऐसे हम हर की पौड़ी को हम आशा करते हैं प्राधिकरण अपने स्तर से और जिला प्रशासन भी अपने स्तर से और भव्य और विशाल बने। उधर पीएम मोदी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी के आवास पर इगास बग्वाल उत्सव मनाया। दिवाली के 11 दिन बाद उत्तराखंड में इगास बग्वाल उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसे बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने इगास बग्वाल की देशवासियों को बधाई दी और इस पर्व पर हर किसी के लिए जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी भी पहन रखी थी और बलूनी के आवास पर मौजूद साधु संतों से उनका अभिवादन भी उन्होंने किया। और इस अवसर पर पीएम मोदी ने तुलसी के पौधे की पूजा भी की, इगास की ज्योति जलाई और आरती की। इगास उत्सव देवी नंदा देवी की आराधना के लिए मनाया जाता है और फसल उर्वरता और समृद्धि का जश्न मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेता भी इगास बग्वाल समारोह में शामिल हुए। उधर हरिद्वार में खेल प्रेमियों को एक नई सौगात मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया।
तो उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान की गेंद पर चौके छक्के लगाकर दर्शकों को रोमांचित किया। ये स्टेडियम 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और इसमें डे नाइट मैच की सुविधा है। तो स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये परियोजना हरिद्वार के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा मंच प्रदान करेगी। साथ ही उन्होंने हरिद्वार वासियों को बधाई देते हुए बताया कि पीएम मोदी द्वारा दिए गए उत्तराखंड का दशक के संकल्प को पूरा करने का ये स्टेडियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि युवाओं में खेलों के प्रति एक नया विश्वास जागृत होगा और वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही खेल प्रतिभाओं की भूमि के नाम से भी पहचाना जाएगा। उधर विधानसभा की केदारनाथ सीट के लिए उपचुनाव के लिए बीजेपी अब चुनावी माहौल गरमाने जा रही है। इस कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को चंद्रापुरी में अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क भी करेंगे। यही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी 15 नवंबर तक केदार घाटी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। और आपको बता दें कि इस बीच राज्य सरकार के मंत्रियों समेत स्टार प्रचारकों की भी ताबड़तोड़ सभाओं के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए ये भी सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अनुसूचित जाति के सम्मेलन के साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पूर्व सैनिकों के सम्मेलन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट का कहना है कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। और उद्योगपति मेरे छोटे भाई रामदीप परमार जी सैकड़ों समर्थकों के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पिछले 3 माह से लगातार केदारनाथ के अंदर चल रहा है। कल बड़ी संख्या में वहां पर अनुसूचित जाति का सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, मेरा स्वयं वहाँ रहना होगा और उसके बाद हमारा एक दिन पूर्व सैनिकों का सम्मेलन वहाँ करने वाले गणेश जोशी जी हमारे वहाँ उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारा आईटी का भी एक बड़ा वहाँ पर हम लोग अपनी मीटिंग करेंगे जिसमें हमारे मनीष खंडूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो उस कार्यक्रम में रहेंगे। अनेकों नेताओं के कार्यक्रम हमने बूथ के। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक और इनोवा कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को क्षतिग्रस्त गाड़ी से कर अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी छात्र थे। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया। कुछ छात्र दिल्ली और कुछ हिमाचल के बताए जा रहे हैं। दून हॉस्पिटल में कुल 5 शव पहुंचे। इनमें से 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे। सूचना मिलने पर एसपी सिटी भी अस्पताल पहुंचे। तो देहरादून में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 6 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक और इनोवा कार की टक्कर हुई और इस टक्कर के बाद इनोवा के परखच्चे उड़ गए। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ट्रक और इनोवा कार के बीच ज़बरदस्त टक्कर हो गई। तय की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। 6 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई है। एक घायल बताया जा रहा है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है। ट्रक और इनोवा कार के बीच ये टक्कर हो गई। हरीश, सुन पा रहे हैं आप? हरीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो हरीश से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। बड़ी खबर है देहरादून से, ये बड़ी खबर जहां पर ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई और इस भीषण टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक भीषण सड़क हादसा देहरादून में हुआ। ट्रक और इनोवा कार के बीच ये टक्कर हो गई। देखिए, ये देर रात की घटना है और
जिसमें बताया जा रहा है कि 6 लोग सवार थे और 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इनको जो देर रात में, क्योंकि करीब 2 बजे रात की घटना है और लगभग आधे घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने सभी जो मृत शव हैं उनको कार से बाहर निकाला और उसके बाद पंचनामा के लिए भेजा और पोस्टमार्टम इनका किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कुछ इसमें जो 6 लोग हैं, इसमें 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं और ये छात्र बताए जा रहे हैं और कुछ हिमाचल के हैं और कुछ दिल्ली के हैं। तो इन सभी को अभी यहाँ पर मॉर्चरी में रखा है, दोनों अस्पताल के, और एक जो शव है उसको गैस अस्पताल में रखा है और इनके जो परिजन हैं उनको सूचना यहाँ पर दे दी गई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पूछताछ कर रही है क्या असल वजह रही है इस हादसे की, क्योंकि ट्रक की चपेट में आने पर यह बड़ा हादसा हुआ है और लगभग जो ओएनजीसी चौक है, क्योंकि इन दिनों देहरादून के तमाम इलाकों में इस समय मेले का भी आयोजन हो रहा है, तो ये माना जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं, जो ये छात्र हैं, ये कहीं से आ रहे थे और उसके बाद जो हादसा ये हुआ है, तो पुलिस ने जो सभी चीजें हैं वहाँ पर जांच शुरू की है और उसके अलावा जो ट्रक जो चालक है वो मौके से भी वो फरार हुआ है और उसकी भी यहाँ पर खोज की जा रही है। हरीश, वहीं प्रथम दृष्टया क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि बेहद ही खतरनाक ये दुर्घटना घटित हुई है। क्या माना जा रहा है, क्या तेज रफ्तार इस भीषण सड़क हादसे की वजह रही या कोई और वजह भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही थी और 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस हादसे में? देखिए, जो प्रथम दृष्टया ये चीजें जो है, हालांकि अभी इसमें पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो कुछ ही देर बाद होगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये भी नहीं बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं वो हम नशे में रहे हों या कुछ इस तरह की जो चीजें हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन यहाँ पर कर रही है। एसपी सिटी जो है वो खुद मौके पर देर रात को ही पहुंचे और उन्होंने सभी चीजें यहाँ पर अपने कब्जे में लिया है और एक एक चीज को यहाँ पर पुलिस खंगाल रही है कि क्या असल वजह रही होगी, क्योंकि इसमें जांच भी अब शुरू हो रही है। एक्चुअल जांच यहाँ पर होगी और उसके बाद सभी जो कारण है उसके पूरी तरीके से पता लगाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अभी ये भी नहीं बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो कार के जो परखच्चे उड़ रहे हैं, इनोवा गाड़ी थी और इसके बहुत बुरी तरीके से अच्छा पीछे से स्थिति में ये गाड़ी देखने को मिल रही है और ऐसे में ये लग रहा है कि कहीं कहीं जो तेज रफ्तार रही है वही इसका असल वजह रही होगी। लेकिन अभी जब तक पुलिस आधिकारिक पुष्टि नहीं करती है तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या असल वजह रही होगी। जी हरीश, एक आखिरी सवाल कि जो ट्रक ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया था, उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने क्या किसी तरह का कोई अभियान यहाँ पर चलाया है या उसकी धरपकड़ को लेकर कोई खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जो घटना हुई है इसका कारणों का अभी कुछ नहीं पता कि किस वजह से रही, क्या वाकई में ट्रक ड्राइवर की गलती रही या छात्रों की गलती रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो बड़ा जो हादसा हुआ है जिसमें 6 छात्रों की मौत हो गई है और बहुत दर्दनाक उनकी मौत हुई है, तो ऐसे में जो ट्रक ड्राइवर है उसका मौके पर तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको यहाँ पर चेक कर रहे हैं और उसके बाद अभी जो मामला है वो पूरी तरह से खुला नहीं है कि क्या असल वजह रही है। तो जैसे ही पुलिस पता लगाती है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, एक व्यक्ति इसमें तो उससे भी यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, उसकी स्थिति भी बहुत नाजुक है। तो अभी छानबीन चल रही है, खोजबीन ट्रक ड्राइवर की भी चल रही है, सभी जो तमाम जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी यहाँ पर देखभाल की जा रही है, उनको भी टटोला जा रहा है और उसके बाद जो कारणों का जो असल पता है वो लगाया जा सकता है। उसके बाद ही पुलिस कुछ कहने की हालत में होगी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हरिद्वार से खबर, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 7 उप निरीक्षक और 3 अपर उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्रों में फेरबदल किया है। लंबे समय से थानों में जमे दरोगाओं को भी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि जनपद में कुछ समय पहले ही आमद दर्ज कराने वाले दरोगाओं को भी थानों और कोतवाली में तैनाती दी गई। तो खानपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह को थाना कनखल और यहां से उप निरीक्षक भजराम चौहान को खानपुर भेजा गया है। तो पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक मंसूर कोतवाली रुड़की मुनव्वर हुसैन को कोतवाली मंगलौर, महिला उप निरीक्षक पूनम प्रजापति को थाना झबरेड़ा रवाना किया गया है।
तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठन के साथ खेल गतिविधि भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्मार्ट स्कूल बनाने की दिशा में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए ताकि कोई भी बच्चा जमीन पर ना बैठे। सभी स्कूलों में टीवी लगाई जाए। सभी कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड होने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में झूले, स्लाइड जैसे खेलने का साधन होना चाहिए। कक्षाएं स्मार्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ स्कूलों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा और कक्षाओं को पेंटिंग के माध्यम से आकर्षक बनाया जाएगा। ये आप अवगत ही हैं कि जो प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है शिक्षा विभाग अंतर्गत, जिसमें हम ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी तकनीक से या उपकरण से या हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे विहीन ना रहे। सो इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल्स, सभी प्रिंसिपल्स के लेवल पे सीईओ की मीटिंग हो चुकी है और वी आर ऑलरेडी मिडवे। हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स थे, 7 में से 4 ऑलरेडी संपन्न किए जा चुके हैं सभी स्कूल्स में। जैसे व्हाइट बोर्ड्स, सभी स्कूल्स में इस वक्त व्हाइट बोर्ड्स या तो रिप्लेस हो चुके हैं या किए। उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को 14 नवंबर को यानी कि बाल दिवस पर होने वाले युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए महोत्सव में शामिल होने की राज्यपाल ने बात कही है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन और अनुभव विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। उधर शहर की यातायात व्यवस्था का जायजा लेने डीएम और एसएसपी ग्राउंड जीरो पर उतरे। दोनों ही अधिकारियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान डीएम और एसएसपी बाइक से घंटाघर, फवारा चौक, रिस्पना पुल, आईएसबीटी होते हुए कैंप कार्यालय पहुंचे। इस दौरान डीएम सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने सफाई व्यवस्था का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उधर एम्स ऋषिकेश का 2 दिनों से सर्वर ठप है, जिसके कारण सैकड़ों मरीज और परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम है कि किसी भी मरीज को डिस्चार्ज तक नहीं किया जा रहा है। तो एम्स पीआरओ मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। घमंड में डूबे पीआरओ ने मीडिया से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। अस्पताल में मरीज बेहाल है, लेकिन प्रशासन का रवैया लापरवाही भरा है। अस्पताल में मौजूद परिजन और मरीज कह रहे हैं कि 2 दिन से जारी इस दिक्कत ने उनकी परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और सिस्टम को सुधारने की कोशिशें ना के बराबर नजर आ रही हैं। उधर प्राइमरी विद्यालय रावली महदूद में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रानीपुर विधायक आदेश चौहान उपस्थित रहे। आयोजित किए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की अपार भीड़ देखने को मिली। यहां पर डॉक्टरों द्वारा मरीजों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, हृदय संबंधित बीमारी आदि का इलाज किया गया। टीसीपीएल जो है वो सीएसआर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हर वर्ष इसी गांव के अंदर इस तरह के हेल्थ चेकअप कैंप प्लस स्वास्थ्य शिविर वगैरह का आयोजन लगातार करती रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि इस गांव के अंदर क्राउड भी बहुत है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। और टीसीपीएल पिछले मैं समझता हूँ कि 7-8 साल से 10 साल हो गए हैं टीसीपीएल को। मेरा भी हर कैंप में यहाँ पर आना हुआ है और आज इन्होंने इसके अंदर खाली स्वास्थ्य जांच ही नहीं। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के राजपुर में लगने वाले पीट बाजार में जाम को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। बताया जा रहा है कि पीट बाजार के कारण लगने वाले जाम से परेशान होकर कुछ लोग आपस में भिड़ गए और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। गांव के कुछ लोगों पर आरोप है कि वो पीट बाजार लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे जाम की समस्या बढ़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर पीड़ित पक्ष शिकायत लेकर स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचा।
घटना के समय पीठ बाजार के पास एक शादी समारोह का आयोजन भी हो रहा था, जहां कुछ लोग सामान लेकर जा रहे थे। जाम की वजह से इन लोगों को रास्ता नहीं मिला और विवाद उत्पन्न हो गया। तो बाजार में जाम को लेकर यह विवाद हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जाम से परेशान होकर दो पक्षों में जमकर विवाद देखने को मिला। हाथापाई तक यहां पर हो गई। तो दोनों ही पक्ष मारपीट तक पहुंच गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो पुलिस चौकी पीड़ित पक्ष पहुंचा और न्याय की गुहार लगाता हुआ नजर आया। उधर हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानीय लोग जो अपने आप को व्यापार मंडल के नेता बता रहे थे, उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की। पुलिस ने संयम और सूझबूझ के साथ दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास जारी रखा और स्थिति को काबू में लिया। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके। तो मामले की जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। पेट्रोल पंप पर यह विवाद हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यह विवाद गरमाता चला गया। वहीं पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास भी यहां किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर फिलहाल शांत कराया है। मामले की जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।